अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपको एक यूज्ड लैपटॉप को बाय करने के कुछ टिप्स बताने वाली हूँ एंड आई अश्योर यू कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो जब आप अपना यूज्ड लैपटॉप बाय करने के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ किसी भी एक्सपर्ट बंदे को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही एक एक्सपर्ट बंदे की तरह इस ओल्ड लैपटॉप को बाय कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लैपटॉप को बाय करने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने किस बजट रेंज के अंदर इस लैपटॉप को बाय करना है। एंड सेकेंडली आप अपनी नीड को भी आइडेंटिफाई कर लें, यानी आप ये डिसाइड कर लें कि जो आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं वो आप किसी ऑफिस यूज़ के लिए बाय कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट प्रोग्रामिंग के लिए बाय कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए बाय कर रहे हैं। बस ये दो चीज़ें आपने घर पे डिसाइड कर लेनी है और इसके बाद आपने एक अच्छा लैपटॉप कैसे बाय करना है उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी। तो मार्केट में जाके जो भी लैपटॉप आपको पसंद आता है, आपने सबसे पहले उसको फिजिकली एग्जामिन करना है, यानी हर तरफ से उलट पलट करके आपको ये चेक कर लेना है कि वो कहीं से डैमेज्ड या क्रैक तो नहीं है। और अगर पॉसिबल हो तो उसे सनलाइट में ले जाके थोड़ा सा स्क्रैच करके, यानी उसकी बॉडी को कहीं से स्क्रैच करके देखिए कि आया कि इसके ऊपर कहीं पेंट तो नहीं हुआ, यानी इसको फ्रेश पीस दिखाने के लिए पेंट तो नहीं किया गया इस पे। और एक ये भी चीज़ नोटिस कीजिए कि सभी किनारों से इसकी बॉडी ठीक से बंद हुई है, यानी कहीं से ये खुली हुई तो नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद बारी आती है इसके हिंज जॉइंट्स की। इसके ऊपर दो हिंज जॉइंट होते हैं। आपने इसकी स्क्रीन को अगेन एंड अगेन क्लोज एंड ओपन करके चेक करना है और कान के पास चेक करना है कि इसमें से कोई क्रैकिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही है। बिकॉज ओल्ड लैपटॉप होने की वजह से सबसे ज़्यादा काम इस पर यही होता है, यानी इसको बंद करने का और खोलने का, जिसकी वजह से ये हिंज जॉइंट क्रैक होने वाले होते हैं या वीक हो चुके होते हैं। इसके बाद आप लैपटॉप को ऑन कर लीजिए और ये भी नोटिस कीजिए कि इसका पावर बटन बॉडी के अंदर धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओल्ड होने की वजह से हो सकता है कि पावर बटन अंदर को धंसा हुआ हो। आपने ये चीज़ वहीं पे नोटिस करनी है। और इसके बाद लैपटॉप को पूरा खोलने की बजाय आधा खोल के देखिए कि आया कि अभी भी लैपटॉप ऑन है। बिकॉज समटाइम हिंज के वीक होने की वजह से ही जैसे ही लैपटॉप आधा ओपन किया जाता है या आधा क्लोज किया जाता है तो लैपटॉप ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जब हम इसको आधा क्लोज करें तो इसे ऑफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जी इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना, यानी इसका प्रोसेसर, रैम एंड रोम, इसकी सारी डिटेल जानने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप तीनों बटन इकट्ठे प्रेस कीजिए तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे अगर देखते हैं तो परफॉर्मेंस की ऑप्शन शो हो रही है, इस पर टैप कीजिए और सबसे पहले यहाँ पे है सीपीयू। और अगर राइट साइड पे जाते हैं तो यहाँ i7-8665U सीपीयू लिखा हुआ है। i7 मीन्स यानी i7 प्रोसेसर है। उसके बाद 8 इसकी जनरेशन है, यानी जितने भी डिजिट्स हैं नेक्स्ट आप उनको इग्नोर कीजिए, जो फर्स्ट डिजिट होगा बस उसी को कंसीडर कीजिए। तो ये हो गया i7 एंड 8th जनरेशन। उसके बाद लास्ट में एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है U, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेसर के लास्ट में U लिखा हो तो ये बताता है कि ये लाइट वेट टास्क के लिए होता है और ये पावर एफिशिएंट है, यानी आप इसके ऊपर नॉर्मल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, नॉर्मल लेवल की गेम प्ले कर सकते हो और उसके साथ ही साथ ये पावर एफिशिएंट भी होता है। इस लास्ट अल्फ़ाबेट में यू की जगह पी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, जी भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। पी एंड एच इंडिकेट करते हैं कि ये हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए होता है, यानी हाई एंड लेवल की इसमें वीडियो एडिटिंग होगी, गेमिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर जी लिखा होता है तो जी मीन्स के बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए है और अगर वाई लिखा होता है तो एक्सट्रीमली लो पावर एफिशिएंट। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस कैटेगरी में ये जनरेशन चाहिए, ठीक है। और अगर नीचे चले आते हैं, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके प्रोसेसर में कितने कोर्स हैं तो वो यहाँ पे लिखा होता है। इसमें 4 कोर्स हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। मोर कोर्स मीन्स मोर स्पीड, यानी ये किसी हद तक मल्टीटास्किंग में इजी रहेगा, इसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इजीली ये सारे काम कर देगा। नेक्स्ट है जी मेमोरी। राइट साइड पे लिखा हुआ है 16 GB, यानी इसमें 16 GB की रैम लगी हुई है। और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 of 2, यानी इसमें 2 स्लॉट्स हैं और दोनों की दोनों स्लॉट्स में रैम इंसर्टेड है।
और यहाँ पे देखिए स्लॉट 1 में 8 GB की रैम है एंड स्लॉट 2 में भी 8 GB की रैम लगी हुई है। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि इसमें सिर्फ एक ही स्लॉट है जिसमें ये रैम लगी हुई है, बट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इसमें 2 स्लॉट्स हैं और स्टार्टिंग वाला 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 की 2 स्लॉट्स ही ऑक्यूपाइड हैं, यानी दोनों में ही रैम इंसर्टेड है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मिनिमम रैम 8 GB होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है जी डिस्क यानी हार्ड ड्राइव। इसमें 2 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, एक है डिस्क 0 और एक है डिस्क 1 और दोनों ही SSD हैं। ये देखिए SSD एंड SSD। इन्हें भी क्लिक करके चेक कर लेते हैं। डिस्क 0 E&F के नेम से है, सैमसंग की है ये हार्ड ड्राइव। नीचे देखते हैं कैपेसिटी इसकी 119 GB यहाँ शो हो रही है, जबकि ये 120 GB की है। सिस्टम डिस्क के आगे नो लिखा हुआ है, यानी विंडोज इस डिस्क में इंस्टॉल्ड नहीं है। टाइप SSD। नेक्स्ट है जी डिस्क 1, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये इसका नेम लिखा हुआ है और अगर नीचे आते हैं तो कैपेसिटी 239 GB शो हो रही है, यानी ये 256 GB की SSD है। और अगर नीचे देखते हैं तो सिस्टम डिस्क यस, यानी इस डिस्क में विंडोज इंस्टॉल्ड हुई हुई है और टाइप इसकी भी SSD है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टोरेज डिवाइस टाइप SSD होनी चाहिए, यानी HDD नहीं होनी चाहिए, बिकॉज SSD की स्पीड HDD के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है और मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 256 GB होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है जी वाईफाई, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करके ही चेक करोगे। नेक्स्ट है जी GPU। यहाँ आपको पता चलेगा कि लैपटॉप में कौन सा GPU इंस्टॉल्ड है और इसकी कितनी मेमोरी है। इसमें इंस्टॉल्ड है जी UHD ग्राफिक्स 620 और अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। इसे मैं करती हूँ क्लोज। नेक्स्ट है जी हमने इसका कीबोर्ड चेक करना है कि आया कि इसकी कोई की ऐसी तो नहीं है जो कि ठीक से काम ना करती हो, बिकॉज अगर कीबोर्ड की कोई एक की ठीक से काम नहीं करती है तो पूरे का पूरा कीबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ता है, वो एक की रिपेयर नहीं होती है। तो इसके लिए आप शॉपकीपर को कहिए कि आपके लैपटॉप से वाईफाई कनेक्ट कर दे, उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आया कि इसका वाईफाई ठीक से वर्क करता है या नहीं। और उसके साथ ही साथ आप ब्लूटूथ को भी कनेक्ट करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपने गूगल क्रोम को या जो भी ब्राउज़र ऑलरेडी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा उसे ओपन कर लेना है और इसकी सर्च बार में लिखना है EN की टेस्ट RU एंड एंटर। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसे ओपन कर लीजिए। आपको स्क्रीन पे एक कीबोर्ड शो होने लग गया है और अब आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस करेंगे तो सामने स्क्रीन के ऊपर उस की का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए मैं स्पेस बार को प्रेस कर रही हूँ। अगर दोबारा प्रेस करूँगी तो कलर ब्लिंक करेगा। पहली बार में कलर चेंज हो गया, अगली बार प्रेस करूँगी तो कलर ब्लिंक करेगा। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके ऑल कीज़ को चेक कर लीजिए। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर फिंगर रखी और उसको क्विकली मैं एंटर तक स्वाइप करते हुए ले आई। ये देखिए, और ऊपर बताया भी जा रहा है कि मैंने इन कीज़ को प्रेस कर लिया है। टॉप पे देखिए ये ग्रीन कलर में। और नेक्स्ट टैब से मैंने स्वाइप करते हुए लेफ्ट बैकवर्ड की तक मैंने प्रेस कर लिया और इसी तरह नंबर्स कीज़ को भी। तो आप 1 बाय 1 करके इस तरह से सभी कीज़ को चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर लैपटॉप का ऐसा माउस पैड है जिसके ऊपर बटन नहीं है तो राइट बटन के लिए आपने माउस पैड के ऊपर 2 टाइम टैप करना है, तो आपका वो एज अ राइट बटन वर्क करेगा और यहाँ पे राइट बटन का कलर भी चेंज हो जाएगा। जब आप कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस करें और सामने स्क्रीन पे उसका कलर चेंज नहीं हो, दैट्स मीन कीबोर्ड की वो की डैमेज्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पॉज एंड स्क्रीन लॉक की का कलर चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ये कीज कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है या अगर हैं तो वो डैमेज्ड है, जबकि मेरे केस में ये कीज लैपटॉप पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो की डैमेज्ड होगी उसका कलर चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉज एंड स्क्रीन लॉक की का कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से करके आप बहुत ही इजीली अपने कीबोर्ड की डैमेज्ड की को डायग्नोज कर सकते हो।
और अगर लैपटॉप की कोई एक की भी डैमेज्ड होगी तो आपको उस लैपटॉप को बाय नहीं करना है। और अब मैं इसको करती हूँ यहाँ से क्लोज। नेक्स्ट आपने स्क्रीन के डेड पिक्सल्स को डिटेक्ट करना है। डेड पिक्सल इस बात की इंडिकेशन है कि जल्द ही स्क्रीन काम करना छोड़ने वाली है। इसके लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ऑफलाइन है, यानी ब्लैक डेड पिक्सल्स को डिटेक्ट करने के लिए आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए ताकि पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड आपको व्हाइट कलर में शो हो। और अब आपने यहाँ पे ब्लैक कलर के डॉट्स को डिटेक्ट करना है। अगर कोई भी एक ब्लैक डॉट आपको यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है तो आपने लैपटॉप को बाय नहीं करना है। और उसके बाद आपने इसके सर्च बार में लिखना है CMD। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है और इसे भी मैक्सिमाइज कर लेना है। और अब आपने यहाँ पे वाइट डॉट्स को डिटेक्ट करना है। अगर यहाँ पे भी आपको कोई वाइट डॉट डिटेक्ट हो जाता है तो इस सूरत में भी आपने लैपटॉप को बाय नहीं करना है। बट इसके जो ऑल्टरनेट एंड बेस्ट वे है डेड पिक्सल्स को डिटेक्ट करने का मेथड, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और इसके सर्च बार में लिखिए testmyscreen.com एंड एंटर। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको 3 लाइन्स शो हो रही हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। फुल स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। अगेन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद सॉलिड कलर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और अब आपने स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करना है। ब्लैक कलर आ गया, ब्लैक कलर पे आप वाइट डॉट्स को डिटेक्ट कीजिए। अगेन क्लिक किया, ग्रे बैकग्राउंड आ गया, अगेन वाइट आ गया, अगेन क्लिक किया तो मैरून आ गया। तो जितने भी कलर्स यहाँ पे आएंगे उन सभी में आपने डॉट्स को डिटेक्ट करते जाना है। तो कोई भी डॉट अगर शो होता है तो आपने लैपटॉप को बाय नहीं करना है। अगेन ब्लैक कलर आया, ग्रे कलर आया और यूं रिवर्स आने तक आपको कोई डॉट शो नहीं हुआ किसी भी कलर के ऊपर, तो आपने इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, क्विट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये स्क्रीन टेस्ट भी आपका मुकम्मल हो चुका है। ओल्ड लैपटॉप बाय करते हुए इसकी बैटरी हेल्थ को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बैटरी हेल्थ 50% से बिलो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 65% या 65% से अबव होनी चाहिए। आप लैपटॉप की बैटरी हेल्थ को किस तरह से चेक करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप इसके सर्च बार में लिखिए CMD, यानी आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ आप लिखिए पावर CFG ऑब्लिक बैटरी रिपोर्ट एंड एंटर। बैटरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और उसका हमें पाथ बता दिया गया है, ये पाथ है। इस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C, और इसे या तो आप सर्च बार में पेस्ट कर लें या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट सर्च बार में इसको पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V एंड एंटर। ये देखिए बैटरी रिपोर्ट ओपन होकर मेरे सामने आ चुकी है, जहाँ पे मेरे पीसी का नेम शो हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम शो हो रहा है, प्रोडक्ट नेम यानी लैपटॉप का मॉडल नंबर, और अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो इंस्टॉल्ड बैटरीज शो हो रहा है। यहाँ पे आपने डिज़ाइन कैपेसिटी एंड फुल कैपेसिटी को नोटिस करना है और इसी से बैटरी परसेंटेज निकलेगी। कैसे निकलेगी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए और पहले आपने लिखनी है ये फुल चार्ज कैपेसिटी। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, और कैलकुलेटर में इसको कर दूंगी मैं पेस्ट, यानी Ctrl+V, डिवाइड का साइन, उसके बाद डिज़ाइन कैपेसिटी, Ctrl+C, कैलकुलेटर को ओपन करूंगी, Ctrl+V, इक्वल का साइन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, अगेन इक्वल का साइन। तो मेरे पास आ गए ही सामने 71.10, यानी जो मेरे सामने लैपटॉप है इसकी बैटरी हेल्थ 71% से थोड़ा सा अबव है, तो ये ओके है। यानी आपने ऐसा लैपटॉप बाय करना है जिसकी बैटरी हेल्थ 50% से बिलो नहीं हो, एटलीस्ट 65% या 65% से अबव हो, तो उसी कंडीशन में आप लैपटॉप को बाय कीजिए। अदरवाइज होगा ऐसा कि आप
लैपटॉप तो बाय करके ले आएंगे, बट उसकी अगर बैटरी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो वो बैटरी अगेन एंड अगेन ड्रेन होती चली जाएगी, यानी बहुत फास्ट ड्रेन होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से कर रही हूँ क्लोज। एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू चेक स्टोरेज डिवाइस हेल्थ। नो मैटर कि लैपटॉप में कौन सी स्टोरेज डिवाइस इंस्टॉल्ड है, यानी HDD, SSD या NVMe, जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी उसकी हेल्थ को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नेम है हार्ड डिस्क सेंशियल। ठीक है, ये देखिए टॉप पे इसकी वेबसाइट शो हो रही है। आप यहाँ से वेबसाइट में एंटर हो सकते हैं या डायरेक्टली डाउनलोड हार्ड डिस्क सेंशियल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड की जिप फाइल है, इसी को क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है, इसे मैं फोल्डर में ओपन कर रही हूँ। क्योंकि ये जिप फाइल है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी, ओपन विद WinRAR, डबल टैप किया इस पर, यानी सिंपली यूँ कहें कि मैं इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल एंड फिनिश। इसे मैं क्लोज कर रही हूँ ताकि मैं डेस्कटॉप पे इसको आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए इसका आइकन क्रिएट हो चुका है और ये ओपन होकर मेरे सामने भी आ गई और ये लेफ्ट साइड पे आपको जो भी हार्ड ड्राइव लैपटॉप में इंस्टॉल हुई होगी वो शो होने लग जाएगी। इस लैपटॉप में 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड हैं। फर्स्ट है SSD और सेकंड है NVMe। जो फर्स्ट वन है इसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड नहीं है, ये मैंने जस्ट थोड़ी सी स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसमें लगाया हुआ है इसे। तो परफॉर्मेंस आप इसकी देख सकते हैं 100% और हेल्थ इसकी 55%, विच इज़ फेयर इनफ। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें जैसे कुछ डाउनलोड्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें रखने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। बट एक्चुअली लैपटॉप में NVMe इंस्टॉल्ड थी मेरे पास जब मैंने इसको बाय किया था। हेल्थ 92% और अगर इधर आ जाए तो परफॉर्मेंस 100% एक्सीलेंट, हेल्थ 92% विच इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लाइक ये अभी आप यहाँ पे इसको येलो देख रहे हैं ना, अगर ये यहाँ तक एक्सटेंड हुआ होता यानी रेड तक होता और इससे आगे नहीं जाता तो इसका मतलब था कि इसकी हेल्थ बहुत ही बैड है। तो उस कंडीशन में भी लैपटॉप को बाय नहीं करना था। उन्हें हमें ये कहना था कि अगर आपको लैपटॉप पसंद आ चुका होता तो कहते कि मुझे इसकी हार्ड ड्राइव को आप रिप्लेस करके दें। ये देखिए ये येलो है, ये तो बस जैसे मैंने आपको बताया स्टोरेज के लिए मैंने बीच में इसको लगाया हुआ है। अगर एट द टाइम ऑफ बाइंग ये इतना मुझे श्योर ही होती तो मैं इसको कतन बाय नहीं करती। तो ये रेड तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ आपने ऊपर लिखा हुआ है SMART, इसे भी क्लिक करके चेक कर लेना है और यहाँ पे ऑफसेट में देखना है कि कोई भी डिजिट 1 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के अलावा यहाँ पे कोई डिजिट आपको शो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि उन्होंने बैड सेक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इन रीडिंग्स को चेंज किया होता है। और अब दूसरी में भी मैं चेक कर लेती हूँ, इसमें भी SMART इधर देख लेते हैं और यहाँ पे भी कोई वैल्यू अदर देन 0 शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब आप मार्केट से बाय कर रहे हो तो उस सूरत में आपके स्टोरेज डिवाइस की जो हेल्थ है वो मोर देन 90% होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, और अब मैं इसे भी कर रही हूँ क्लोज। नेक्स्ट आपने ये चेक कर लेना है कि लैपटॉप में जो विंडोज़ इंस्टॉल्ड है वो पायरेटेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे लैपटॉप का डाटा रिस्क पे जा सकता है, यानी उसको एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मिल सकता है। तो इसे चेक करने के लिए आप सर्च बार में लिखिए विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड एंड एंटर। फर्स्ट पे ही ऑप्शन शो हो गई है, इसमें मैं क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए एक्टिवेशन स्टेट क्या है इसकी, एक्टिव। और अगर ये ड्रॉप डाउन बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विद द डिजिटल लाइसेंस। बहुत सारे लैपटॉप में डिजिटल लाइसेंस से विंडोज़ एक्टिवेटेड होती है, अदरवाइज OEME लिखा हुआ होता है। अगर ये दोनों नहीं है और आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट शो नहीं हो रहा, दैट्स मीन विंडोज़ पायरेटेड है या उसको किसी सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट किया गया है। आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये एक्टिवेटेड है तो मुझे विंडोज़ की दे दें ताकि नेक्स्ट जब मैं कभी इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करूँ या अपडेट करूँ तो इस की को मैं बीच में एंटर कर पाऊँ। अगर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, अदरवाइज बेटर यही है कि आप ऐसा लैपटॉप लें जिसमें विंडोज़ एक्टिवेटेड हो, पायरेटेड इंस्टॉल्ड नहीं हो।
और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लैपटॉप तो बाय नहीं करने गए, बट ऑलरेडी जो आपके पास लैपटॉप या पीसी है उसमें डिजिटल लेसन्स के थ्रू विंडोज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस पे ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्हें देख के आप फ्री में अपने लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो को एक्टिवेट कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप लैपटॉप की सभी पोर्ट्स में केबल्स ज़रूर कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा कि आया कि कोई पोर्ट डिफेक्टिव तो नहीं है, स्पेशली वो वाली पोर्ट्स जिन्हें आपने फ्यूचर में यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ रूटीन में यूज़ होने वाले इम्पोर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को भी चेक कर लें, जैसा कि फिंगरप्रिंट सेंसर, माउस, कैमरा, और किसी वीडियो को प्ले करके इसके स्पीकर्स को भी ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर कीबोर्ड बैकलाइट वाला है तो बैकलाइट को कम ज़्यादा करके ज़रूर चेक कर लीजिए कि आया कि जो लाइट है सभी कीज़ की बैक में आपको ठीक से दिखाई दे रही है। अगर किसी की बैक पे ठीक से दिखाई नहीं दे रही तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, बट आप उन पॉइंट्स को निकाल के शॉपकीपर को कह सकते हैं कि देखो भी इसमें ये इशू भी आ रहा है, तो इस बिहाफ पे मुझे इसकी प्राइस कम करके दो। लैपटॉप को अभी तक चेक करते हुए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स गुजर चुके होंगे, तो आपने ये नोटिस करना है कि आया कि लैपटॉप हीटअप तो नहीं हो रहा, और हीटअप हुआ है या नहीं आपने इसकी बॉडी को अच्छे से हर तरफ से टच करके देख लेना है। और ये भी देख लेना है कि लैपटॉप का फ़ैन गर्म हवा तो नहीं दे रहा। अगर लैपटॉप हीटअप हो रहा है तो इस कंडीशन में भी आपने लैपटॉप को बाय नहीं करना है। और लास्ट में जो लैपटॉप आपकी कंडीशंस पे पूरा उतरे उसे बाय करते हुए आप शॉपकीपर से चेक वारंटी ज़रूर लीजिए। नॉर्मली शॉपकीपर्स 7 डेज़, 15 डेज़ या 30 डेज़ की चेक वारंटी देते हैं। आपने ये भूलना नहीं है, ज़रूर चेक वारंटी लेनी है। मिनिमम 7 डेज़ की तो ज़रूर लीजिए, ताकि घर में लाके उसे बहुत अच्छे से उन डेज़ में यूज़ करें, और अगर कोई इशू आता है तो जाके शॉपकीपर से बात की जा सके। आई थिंक कि मैंने सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट स्किप हो गया है तो काइंडली उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो न्यू बायर्स हैं वो उसे रीड करें और उन्हें लैपटॉप बाय करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।